मैं तामी ट्रेनर कोच एंड यूथ एक्टिविस्ट आपके लिए एक और वीडियो, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को मेमोराइज़ कर सकते हैं। हम जब स्टडी करते हैं तो अमूमन ये प्रॉब्लम आती है कि हमने बहुत मेहनत करके कुछ याद किया होता है और जब हम एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं तो वो डाटा एकदम से गायब हो जाता है या वो डाटा एकदम से मिक्सअप हो जाता है। सो हम कैसे प्रिसाइजली इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर सस्टेन कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम 5 स्टेप्स देखेंगे जिन पर अमल करके आप इंफॉर्मेशन को साइंटिफिकली और माइंड साइंस के मुताबिक अपने माइंड में सस्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो कुछ भी पढ़ना है, आपने रीडिंग जो भी करनी है उसको रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग करनी है और इसके लिए आपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपकी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है। नोट्स तब भी बनते हैं जब आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल डीप होना शुरू होता है। सो पहले स्टेप में आपने रीडिंग के साथ साथ नोट्स बनाने हैं, नोट्स को मेंटेन करना है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपकी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। क्योंकि अगर आप जस्ट रीडिंग करते हैं तो आपकी विजुअल सेंस सिर्फ आपकी जो है वो इंटरेक्ट करती है, जबकि आपके नोट्स बनाने में आप फिजिकल भी उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे स्टेप में आपने ये करना है कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना शुरू करना है। जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना शुरू करते हैं तो इस सूरत में वो टॉपिक उस रेफरेंस से आपके माइंड में स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है और जब भी आप कभी उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं तो इसी रेफरेंस की बेस पे वो इंफॉर्मेशन इजीली रिट्रीव की जा सकती है। तीसरा पॉइंट ये है कि आप जो भी रीडिंग कर रहे हैं, जिस भी इंफॉर्मेशन को आप अपने माइंड में सेव करना चाहते हैं, जब आप रीडिंग कर रहे हो तो जो आपका थिंकिंग स्टाइल है वो पिक्टोरियल होना चाहिए। बिकॉज पिक्चर जो है, एक पिक्चर एक वर्ड की निस्बत 100 टाइम बेटर जो है वो परफॉर्मेंस देती है और पिक्चर की फॉर्म में जो भी डाटा हमारे माइंड में स्टोर होता है वो लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन रहता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने याद किया है वो देर तक आपके दिमाग पर स्टोर रहे तो आपको थिंकिंग पैटर्न को पिक्टोरियल फॉर्म में करना पड़ेगा। लाइक आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोशिश करें कि आप उसको पिक्टोरियल फॉर्म में अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जब आप पिक्टोरियल फॉर्म पे अंडरस्टैंड करते हैं अपने माइंड में तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके माइंड में डीपली हो जाता है। क्योंकि मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि पिक्चर्स जो हैं वो वर्ड्स की निस्बत ज़्यादा डीप इफेक्ट रखती हैं हमारी मेमोरी पे। इसके बाद फोर्थ स्टेप ये करना है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको लाउडली रीड करें, बिकॉज जब आप लाउडली रीड करते हैं तो वो डाटा आपके माइंड में जाके स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन डीपली आपके माइंड में सस्टेन रहती है। एंड फाइनली अपने आप से सवालात पूछें उस टॉपिक के बारे में जो आपने पढ़ा है, उस टॉपिक के बारे में जिसको आप लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में सस्टेन रखना चाहते हैं। तो सवाल पूछने से आपका माइंड क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, रिकॉल करने के लिए कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो डाटा डीपली सस्टेन होना शुरू हो जाता है। सो इसको कंप्लीट करने के बाद अपने आप से बार बार सवाल पूछें उस टॉपिक के बारे में। ये 5 स्टेप्स कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं तो यकीनन जो भी डाटा आपके माइंड में स्टोर होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और देर पा होगा। आप इम्तिहान में उसे इजीली रिकॉल कर सकते हैं और इम्तिहान के दौरान वो डाटा मिक्स भी नहीं होगा। बिकॉज अमूमन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो डाटा जब रिट्रीव करते हैं तो डाटा मिक्स हो जाता है, समझ नहीं आती क्या, और इस वजह से उनकी टेंशन बढ़ जाती है, वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं तो इन 5 स्टेप्स पर अमल कीजिए।